विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा प्रथम भाग में पंचमें पाठ है, यानी पांचवा पाठ वृक्षः वृक्षा पाठ पढ़ रहे थे। यानी इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद कर लिया था। इसके 6 पद्य थे और 6 पद्यों का हमने हिंदी अनुवाद पिछले वीडियो में कर लिया था। लेकिन 6 क्लास को ध्यान में रखते हुए मैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद एक बार वापस फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, अर्थात इसको फिर से इसका हिंदी अनुवाद बताते हुए इस पाठ का अर्थ दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसके शब्दार्थ, गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए वृक्षा पाठ का हिंदी अनुवाद एक बार फिर से इसका पुनरावृत्ति करते हैं। तो वने 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 निवसन्तु वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तु वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, निवसंत रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचयन्ति अर्थ रचते हैं या बनाते हैं, और वृक्षा का अर्थ वृक्ष या पेड़, यानी पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वन में रहने वाले पेड़ों से ही वन में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। वनों के अंदर जैसे जंगल में पेड़ पौधे, यानी जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे वो जंगल उतना ही समृद्ध घना माना जाता है। इसलिए पेड़ों से ही जंगल की रचना होती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो जंगल बिल्कुल सुनसान लगेगा। तो इसलिए पेड़ हैं तो जीवन है। आगे है शाखा दोलासीना विहंगा ते किमपि कुजंती वृक्षाः। शाखा मीन्स डालियाँ या टहनियाँ, दोला मीन्स झूला, आसीना मीन्स बैठे हुए हैं, विहंगा मीन्स पक्षी, ते मीन्स कुछ भी, वे सब, किमपि मीन्स कुछ भी, कुजंती मीन्स कूकते हैं, वृक्षा मीन्स वृक्ष पर, पेड़ पर। यानी पेड़ों की शाखा रूपी, यानी पेड़ों की टहनियाँ या डालियों पर, पेड़ों की डालियों पर पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ों की डालियों पर पक्षी बैठे हुए हैं, और वे पक्षी और वे सब वहाँ वे कुछ भी कूक रहे हैं, वे कुछ भी वहाँ कूक रहे हैं। तो कहने का आशय है कि पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर, यानी टहनियाँ उनके लिए झूले हैं। जैसे हवा से जो टहनी होती है वो हवा से ऊपर नीचे होती है, जिससे पक्षी को, जैसी टहनी ऊंची नीची होती है तो पक्षी को ऐसे लगता है कि वो झूला ले रहा है, तो वो उसके लिए टहनी एक प्रकार से क्या है, झूला है। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से, यानी कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं। अब है तीसरा, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इम सर्वे वृक्षा। पिबन्ति मीन्स पीते हैं, पवनम मीन्स हवा, जलम मीन्स जल, और सततम निरंतर या लगातार, साधु जना यानी तपस्वी लोग या सज्जन
ई मिस की तरह, सर्वे मिस सभी, सर्वे मिस सभी, यानी सभी पेड़, जो सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर ही जीवन यापन करते हैं। ये सिर्फ हवा और पानी ही पीते हैं, इसके बदले हमें ठंडी छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ हमें देते ही देते हैं, वो हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब चौथा, सर्पसन्ति पादई पातालम च नभ शिरसु वहंती वृक्षा। सर्पसन्ति होता है स्पर्श करते हैं, नभ मिस आकाश को, वहंती मिस ढोते हैं, वृक्षा मिस वृक्ष, स्पर्शंती में स्पर्श करते हैं, पादई मिस चरण, ठीक है, पादई मिस पैरों से, पाताल मिस पाताल को, ठीक है। पेड़ अपने पैरों से, पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो धरती में बहुत गहरी है, अर्थात गहरी चली जाती है, यानी पेड़ की जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी चली जाती है। और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। 5 नंबर, पयो दर्पण सौ प्रतिबिंबम, पयो दर्पण सौ प्रतिबिंबम कोतु केन पश्यन्ति वृक्षः। पयो दर्पण होता है जल रूपी दर्पण, आईने में सौ प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति मिस देखते हैं, पश्यन्ति मिस क्या होता है देखते हैं, यानी पेड़ अपने परछाई को, पेड़ अपनी प्रतिबिंब होता है परछाई, पेड़ अपने प्रतिबिंब को या परछाई को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे या तालाब के किनारे या नहर के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब या परछाई झील के पानी में दिख रहा है, जिसे ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने परछाई को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। प्रसार्य सौ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य में फैलाकर सब छाया संस्तरण अपनी छाया रूपी बिस्तरे को सत्कारम इस आदर, यानी पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि पेड़ हमेशा ही परोपकारी स्वभाव के होते हैं। तो इसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति भी अपने स्वभाव से सबको प्रसन्न करता है, वो उनको कुछ देने का प्रयास ही करता है। जिस प्रकार पेड़ खुद हवा और पानी लेकर दूसरों के लिए ठंडी हवा, लकड़ियाँ, फल फूल, जीव जंतुओं के लिए छाया आदि देते हैं। तो ये था प्रिय बच्चों वृक्षा पाठ का हिंदी अनुवाद, जो एक बार वापस मैंने इनका दोहरान कर दिया है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब इसके शब्दार्थ गृह कार्यक्रम में आपको जो करने हैं, वने वने प्रत्येक वन में, निवसंतः रहते हुए रहने वाले, रचयंती रचते हैं बनाते हैं, शाखा डालियाँ या टहनियाँ, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहंगा पक्षीगण,
विहंगा पक्षी गण। वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, निवसंतः रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं बनाते हैं, शाखा डालियाँ या टहनियाँ, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहंगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजंती कूकते हैं या कूकती है। उसके बाद आगे संततम निरंतर, लगातार, निरंतर लिखो या लगातार, साधु जना तपस्वी लोग या सज्जन, तपस्वी लोग या सज्जन, इव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पर्शंती स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शीर्षु सिर पर, वहंती ढोते हैं, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, सब प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती देखते हैं। तो ये इसके शब्दार्थ हैं जो आपकी स्क्रीन पे बड़े ही सुंदर तरीके से दिख रहे हैं। तो सभी बच्चे इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में साफ साफ अक्षरों में उतारें। अब आगे नेक्स्ट पेज। कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, सब छाया संस्तरण अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सब छाया संस्तरण तो अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सब प्लस छाया प्लस संस्तरणम, संधि विषय दे रखा है, सब प्लस छाया प्लस संस्तरण, और सत्कारम आदर, जिसको इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं, सत्कारम आदर। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखो, वचनानुसार रिक्त स्थानीय पर, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानीय की पूर्ति करो। जैसे एक वचन, द्विवचनम, बहुवचन। वचन देखो संस्कृत में 3 होते हैं, तो इसी प्रकार यथा देखो वनम, वने, वनानि। तो इसी प्रकार हमें जल का भी शब्द रूप बनाना है। जहाँ पे फिलअप छोड़ रखा है वहाँ पे भरना है, जहाँ भरा हुआ है वहाँ भरने की जरूरत नहीं है। तो आपको भी कॉपी में ऐसे ही करना है। तो आप जो लिखे हुए हैं उनको आप रेड पेन से लिखें, जो मेरे द्वारा भरे हुए हैं उनको आप ब्लू पेन से लिखें। जैसे जलम, जले, जले लिखा हुआ है, जलानी आपको लिखना है। फिर बिंबम भरा हुआ है, बिंबे, बिंबानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। इसी प्रकार वृक्षम का एग्जाम्पल दे रखा है, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान है। तो इसी प्रकार पवन का बनाना, पवनम, पवनौ, पवनान, पवनम, पवनौ, पवनान। इसी प्रकार जनान का यानी जन का बनाना है, जन्म लोग होता है, जनौ, जनान, जनन, जन्म, जनौ, जनान। तो इस तरह से ये शब्द रूप बनाने हैं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति लगाकर, कोष्टक में दिए गए शब्द में उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे अहम रोटी काम खादामी, तो यहाँ रोटी का दिया हुआ है तो रोटी काम आ जाएगा, रोटी काम, मैं रोटी को खाता हूँ, रोटी काम। इसी प्रकार त्वम पिबसी, जल दे रखा है तो जलम, तुम जल को पीते हो, जलम। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, दूरदर्शन दिया, दूरदर्शनम। ये जो आपको ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है अनुस्वार के रूप में काम करता है, और इसको मैं के रूप में उच्चारण करते हैं, जलम, दूरदर्शनम, रोटी काम। तो ये दूरदर्शनम है, अनुस्वार के रूप में काम आ रहा है। जैसे जल का जलम, दूरदर्शन का दूरदर्शन। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन, वृक्षः पिबन्ति, पवन दिया, पवनम, पवनम पिबन्ति, यानी वृक्ष हवा को पीते हैं। ता लिखन्ति, कथा दिया था, कथाम, कथाम लिखन्ति। इसी प्रकार आवाम जंतुशाला, जंतुशालाम गच्छावै, जंतुशाला दिया तो जंतुशालाम गच्छावै। एक जैसा ही है, सभी पे अनुस्वार लगा के हमें उचित शब्द बनाकर लिखना है। तो प्रिय बच्चों, आज इसके हमने अभ्यास प्रश्नों में के अंतर्गत हमने 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। आपको गृह कार्य के रूप में इसके पाठ के शब्दार्थ और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही आज करने हैं। बाकी बचे हुए जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।